ओसीडी विचारों की परवाह न करते हुए अपने कंपल्शन को देखें, अपने कंपल्शन को जांचें। यदि आपको परेशानी हो रही है तो इससे निपटें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के अंदर जो हमें थॉट्स आते हैं उनकी हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। हमें अपने कंपल्शन को देखना है, कंपल्शन किस हद तक हो रहा है, किस लेवल पे हमें परेशानी हो रही है, उसे जांचना है, उसे परखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी विचारों की हमें परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए। ओसीडी के जो विचार होते हैं उनकी हमें परवाह नहीं करनी होती है, क्योंकि विचार तो कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है, डजेंट मैटर। इसमें हमें समझना क्या होगा, इसके अंदर हमें समझना यह है कि जो विचार आ रहा है उसका हमारे ऊपर असर कितना है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वह थॉट। तो उस थॉट के इम्पैक्ट को समझना होगा, न कि थॉट को। थॉट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ओसीडी के अंदर हमें एक जो मेन थॉट होता है वह परेशान करता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे थॉट आते हैं, वह भी परेशान करते हैं, परंतु एक्चुअल में सिर्फ एक थॉट परेशान करता है, उसके अलावा जो हमें थॉट आ रहे हैं वह परेशान नहीं करते। तो इस चीज को हमें समझना होगा। इसके अंदर दूसरी चीज समझने वाली यह है कि इसके अंदर जो हमें दूसरे विचार आ रहे हैं उन्हें हम ओवर थिंकिंग की श्रेणी में रखेंगे, उसे न कि ओसीडी की श्रेणी में रखेंगे। तो उन विचारों से हमें निपटना होगा। उनसे जैसे ही हम निपट लेते हैं तो ओसीडी के ऊपर हम प्रॉपर काम करेंगे। जो वह थॉट है जो हमें परेशान कर रहा है, उस थॉट को हम सीडीटी कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी के माध्यम से उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। सीडीटी का एक छोटा सा टेक्निक इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। फुल थेरेपी तो मैं नहीं बताऊंगा, बट उसका एक ट्रिक मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। तो सीडीटी के माध्यम से हम इसके अंदर क्या करते हैं कि कोई भी थॉट है उसका जो कॉग्निशन है उसको हम ड्रिल करेंगे, यानी कि ड्रिल के माध्यम से उस थॉट को हम छेद करेंगे। तो उसका छेद किस तरीके से होगा, उसमें हमें क्या करना होगा, उस थॉट को पकड़ करके उसे समझना होगा क्या थॉट है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो सीडीटी ऐसा होता है कि कोई कंटेमिनेशन ओसीडी में किसी को थॉट आता है कि मेरे को यहाँ जाने से गंदगी फैल जाएगी, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रिलीजियस ओसीडी में भगवान से मन्नत न मांगू तो हो सकता है बुरा हो जाए, या मैंने कुछ ऐसा भगवान के बारे में सोच लिया मुझे पाप लगेगा। बहुत सारी इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं। तो इन थॉट्स को हमें उसके अंतर्गत समझना पड़ेगा और इसको ए से लेके जेड तक हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा, थॉट्स को एनालाइसिस करना पड़ेगा, और इसको सीडीटी के माध्यम से, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी के माध्यम से इस थॉट से हमें निपटना होगा। तो इस थॉट की आपको एक एक जड़ तक पहुंचना है, थॉट्स को समझना जरूरी है। अधिकतर लोग ओसीडी के अंदर क्या गलती करते हैं कि ओसीडी में लोग थॉट्स को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जो भी थॉट आता है उसको पकड़ करके उसका एनालिसिस करने लगते हैं। इस तरीके से आपने उस थॉट को नहीं पकड़ना है, उसे किसी भी तरीके से नहीं देखना है, ना ही उसे टारगेट करना है, न ही उसे दबाना है। इस तरीके से नहीं टारगेट करना है और इस तरीके से दबाना नहीं है। तो ये जो गलतियां ओसीडी के अंदर बहुत सारे लोग करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि ये गलतियां आप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां फिर बाद में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे देती है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी जो ओसीडी पहले थी उससे ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो इस चीज़ को आपको टाइम रहते समझना पड़ेगा। तो ये गलतियाँ आप ओसीडी के अंदर बिल्कुल भी न करें। तो सीडीटी के माध्यम से भी आप इस थॉट को इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही।